दुनिया के काबुली चना बाजार में इस समय एक दिलचस्प स्थिति बन चुकी है, जहां एक तरफ कनाडा में रिकॉर्ड उत्पादन और भारी स्टॉक बाजार पर दबाव बना रहे हैं, तो दूसरी तरफ किसानों को आने वाले समय में कीमतों में सुधार की उम्मीद दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि पश्चिमी कनाडा की मंडियों में पिछले कुछ दिनों से काबुली चना के भाव लगभग स्टेबल बने हुए हैं। कारण साफ है, बाजार में सप्लाई और उपलब्धता दोनों पर्याप्त हैं, जबकि कारोबार सामान्य रफ्तार से चल रहा है। हालांकि कनाडा से काबुली चने का एक्सपोर्ट पिछले सीजन की तुलना में बेहतर चल रहा है, लेकिन बावजूद इसके देश में भारी स्टॉक मौजूद है और यही वजह है कि बाजार में तेजी बनने में दिक्कत आ रही है। आपको बता दें कि 2025-26 सीजन में कनाडा में काबुली चने का उत्पादन शानदार रहा और कुछ पुराना स्टॉक भी बाजार में मौजूद है। अब 2026-27 सीजन की नई फसल की बुआई भी शुरू हो चुकी है। सस्केचवान की मंडियों में बड़े दाने वाले नंबर 2 क्वालिटी काबुली चने का भाव बढ़कर करीब 27 सेंट प्रति पाउंड पहुंच गया है। हालांकि सामान्य क्वालिटी के माल में खरीदारी अब भी कमजोर है। उधर अमेरिका में अच्छी पैदावार और पर्याप्त स्टॉक होने के कारण कनाडाई चने की मांग धीमी बन गई है। वहीं मैक्सिको में मौसम पूरी तरह से अनुकूल नहीं बताया गया है और अमेरिका में बुआई की रफ्तार भी सुस्त है। इन हालातों के बीच कनाडाई किसान फिलहाल जल्दबाजी में बिक्री नहीं कर रहे। उन्हें उम्मीद है कि आने वाले समय में भाव में सुधार हो सकता है, इसलिए वे स्टॉक धीरे धीरे बाजार में ला रहे हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या भारी स्टॉक के बावजूद ग्लोबल बाजार में काबुली चने को सपोर्ट मिलेगा? क्या अमेरिका और मैक्सिको की स्थिति कनाडा के बाजार को मजबूती दे सकती है और क्या भारत के चना बाजार पर भी इसका असर दिखाई देगा? क्योंकि फिलहाल काबुली चना बाजार में सप्लाई, क्वालिटी और ग्लोबल मांग तीनों मिलकर अगली दिशा तय करने वाले हैं।